आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं अहमदुल्ला और आज हमारी मौजूदगी है दिल्ली के हज कमेटी पर। यहां हाजियों को सिर्फ हज करने का तरीक़ा ही नहीं सिखाया जाता है, बल्कि हेल्थ एंड फिटनेस, तिब्बी वर्जिशें जो हैं, कैसे इंसान फ़िट रह सकता है, वहां सऊदी अरब में जाने के बाद कैसे उसको कोई परेशानी ना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ सिखाई और बताई जाती हैं हाजियों को। उसके ट्रेनर, तिब्बी वर्जिशें जो सिखाते हैं, वो ट्रेनर डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ। सर, स्वागत है आपका वतन समाचार में। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगा कि आप इनको रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग जानें कितना अच्छा काम यहाँ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये हेल्थ एंड फिटनेस हाजियों को कब से सिखाया जाने लगा सर? ये असल में क्या है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। बात यह है कि 21वीं सदी के हालात दिगर हैं। आज के पहले तो हाजी पैदल जाते थे, पानी के जहाज़ से जाते थे, तो आज हाजी हवाई जहाज़ से जा रहा है। और आज का हाजी जो है वो बहुत छोटी छोटी जगहों में, यहाँ दिल्ली में ख़ास तौर पर छोटी छोटी जगहों में रह रहे हैं। चलने फिरने और प्रैक्टिस करने का मौका नहीं है, तो वहाँ जितना मुजाहिदा, जितनी मेहनत जाके करनी होती है, तो उसके लिए उन्हें तैयार होने की ज़रूरत है। और 21वीं सदी में कुछ ऐसी वर्जिशें आ गई हैं, फ़िटनेस की ऐसी वर्जिशें जिनसे फ़िटनेस बूस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो अगर इनकी बढ़ी हुई होगी तो वहाँ जाके जो मुजाहिदा उन्हें इबादत का करना है उसमें इन्हें आसानी होगी, इसलिए शुरू की। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि सर ने अभी बातचीत के दौरान ये बताया कि आप फ्री में सिखा रहे हैं हाजियों को वर्जिश, तिब्बी वर्जिशें जो हैं आप फ्री में सिखा रहे हैं। सर, इसका क्या मकसद है? देखिए, हम आपसे 47 साल पहले इस काम में आए थे। 47 ईयर हो गए इस काम में शुरू करते हुए। और हमने देखा था कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, वो हमारे वालिद साहब हकीम भी थे और सरकारी स्कूल में हेडमास्टर भी थे और मज़ाहिर उलूम से फ़ारिग़ थे। तो उन्होंने हमें तरकीब दी थी कि हिकमत का जो काम है उसमें दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनो। तो नफ़ा बख्श बनो के सिलसिले में हमने देखा कि हिकमत में जब हमने पिछले 100 साल के नुस्खे देखे तो उसमें तजवीज़ ही नहीं किया जा रही वर्जिशें। जबकि आज के दौर में जो रहन सहन का अंदाज़ हो गया, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, हज़म करने के लिए तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए और जिस्म जो है हालात को बर्दाश्त कर सके, ऐसी जो है तंदुरुस्ती बनाने की ज़रूरत है। तो इस बात को महसूस करते हुए कुछ ऐसी वर्जिशें शामिल की गई जिससे अंदर के आज़ा बहुत मजबूत रहें, हमारे फेफड़े फराख हो जाएं, वो जो है भागने दौड़ने और ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम करने के लिए मजबूत होते हैं। तो ऐसी हमारी रिसर्च है, हमारी तहकीक की हुई वर्जिशें, जिस पे किताबें भी लिखी गई हैं। और हम इन्हें सिखाने के लिए यूरोप भी गए हैं, मिस्र भी गए हैं। और मिस्र में जाके हमने तमाम अरब ममालिक के नौजवान नुमाइंदों को, जो उनकी हुकूमतों ने सीखने के लिए भेजे थे, 1999 में वहाँ सिखाया। यूरोप में 1985 में गए सिखाने के लिए। और इंडिया का कोई कोना नहीं है जहाँ मेरा कोई शागिर्द ना हो, क्योंकि यहाँ के ट्रेनर तक हुकूमत ने मुझसे सिखवाए हैं। तो 50,000 कम से कम तो टीचर सीखे हुए हैं। और हमारे जो भारत में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं, यूनानी मेडिकल कॉलेज, उनके ज़िम्मेदारों के बीच में मैं सिखाता हूँ, बहुत वो सीखे हुए हैं। तो ये बहुत फैल रही है वर्जिशें, आज के दौर की वर्जिशें हैं। और मैं इनको फ्री में, आपने जैसे सवाल किया था, तो मैं इसको ये नहीं देखता कि मुझे पैसे ही दें। जो फॉरेनर होते हैं उनसे हम 50,000 रुपये लेते हैं एक से सीखने में, इंडियन से 5,000 लेते हैं। और जो अल्लाह के लिए काम करने वाला, जैसे ये हाजी हैं, इनके लिए फ्री है। कोई नादार आ जाए तो उनके लिए भी हमारी फ्री सर्विस है। ये हमारा फार्मूला जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये जो तिब्बी वर्जिशें आप सिखा रहे हैं हाजियों को, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं? फ़वाइद बेशुमार, आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी अगर हाजी भी सवाब कमाना चाहें, खुद करें तो अपनी सेहत बनाएंगे। और अगर मान लीजिए नौजवान हाजी है और वो कोई कारोबार इस तरह का भी करना चाहें तो वो दूसरों को सिखाएंगे। गली महल्ले हर जगह ज़रूरत है। लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, गैस के शिकार हैं, कमर दर्द का शिकार हैं, हमारी माएँ बहनें PCOD लेडीज़ की बीमारी का शिकार हैं। वो तमाम अपने आप ही इनसे ठीक हो जाती है। डिप्रेशन चुटकियों में भाग जाता है ना। हमने आप वहाँ दिखाया कि 67 साल की हमारी उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है, हमने कहा कोई भी हाजी आ जाइए, हमारे पेट पे खड़ा होकर देख ले, और हम सांस भी ले रहे छोड़ रहे थे। तो पेट इतना मजबूत हो जाता है। ये ऐसी मेडिकल एक्सरसाइज हैं, तिब्बी वर्जिशें हैं
तो बहुत नफ़ा बख्श हैं ये। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि नमाज जब इंसान पढ़ता है तो उससे भी फिटनेस बनी रहती है, इसकी कहाँ तक सच्चाई है सर? हमने खुद यहाँ एक बहुत बड़ा हेल्थ मेला लगा था नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में। ये काफ़ी पुरानी बात हो गई, मेरे ख्याल से 90s की बात है, 90 के दशक की बात है। तो तब हमने वहाँ पेश किया था, उन्होंने कहा था कोई अमल पेश कीजिए, हर एक को इजाज़त थी जो वहाँ एग्जीक्यूटिव था। और मैं क्योंकि सरकार में उस वक्त ट्रेनिंग कमिश्नर था, 16 साल ट्रेनिंग कमिश्नर रहा हूँ, तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप भी कुछ ऐसी चीज़ दीजिए। तो हमने दिखाया कि देखिए उन्वान दिया था, नमाज इज़ ए हेल्दी एक्ट, नमाज एक सेहतमंद अमल है। तो उसमें अल्लाह ताला ने बहुत हल्की वर्जिशें अपना आप ही उसमें इनबिल्ड की है, और उसमें नमाज़ पढ़ते हुए सुकून, बिल्कुल सुकून आ जाता है। नमाज पढ़ते हुए जब हम उसके मायने और मतलब के साथ पढ़ेंगे तो टेंशन रह ही नहीं सकती ऐसे आदमी के साथ। तो हेल्दी एक्ट है वो, और फिज़िकल भी बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो लेकिन क्या है कि देखिए, एक होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और वो नमाज है, इबादत वाला अमल है, वो एक्सरसाइज नहीं है। तो एक्सरसाइज तो अलग से करनी होगी, तो इसलिए हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। लेकिन जब यूँ कहेंगे कि नमाज के ये फ़ायदे हैं या उसमें कुछ ऐसी वर्जिशें हैं, तो उसमें वर्जिशें अल्लाह ने शामिल की हैं, वर्जिशों की अहमियत, बल्कि नमाज हमें वर्जिशों की अहमियत बताती है। लेकिन उसमें बड़े बुजुर्ग के लिए, औरत के लिए, बच्चे के लिए, सबको नमाज़ पढ़नी है, हर उम्र के आदमी को पढ़नी है। तो उस लिहाज से नमाज में वो वज़े, वो पोजीशन रखी गई हैं जो हर कोई कर सके। आपकी उम्र क्या होगी डॉक्टर साहब? मेरी 67 साल है, 67 ईयर है। 67? कहीं यही कारण तो नहीं है जो आप तिब्बी मशवरे, तिब्बी वर्जिशें जो सिखा रहे हैं लोगों को, हेल्थ एंड फिटनेस सिखा रहे हैं लोगों को, यही कारण नहीं है तो आपका फिटनेस बना हुआ है अभी तक 67 साल की उम्र में? नहीं, इसमें थोड़ा सा मेरा यकीन दूसरा है माफ़ कीजिए, बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन बातिन ये लगता है कि मैंने जो लाखों लोगों को सिखाया, मैंने वॉलंटियर बनाए हैं 7 लाख के करीब, 7 से कुछ ज़्यादा ही होंगे, 50,000 को जो है वो 50,000 पे एक्सपेरिमेंट किया है। जब मैं ट्रेनिंग कमिश्नर था पूरे भारत का, तो बहुत फ्री लोगों को सिखाता कराता था, सरकार से तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो तनख्वाह वाला काम जितना हुकूमत कहती थी वो तो अलग करता था, फ्री में बहुत कराता था। तो मेरा यकीन कुछ ये है कि शायद मुझे दुआएं बहुत मिली हैं, है ना। लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि इन वर्जिशों से हुआ है, लेकिन मेरा यकीन ये है कि मैं दुआओं और बरकतों की वजह से मेरी सेहत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लास्ट में कुछ देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे इस मामले से, तिब्बी वर्जिशों के मामले, हेल्थ एंड फिटनेस के जो मामलात हैं, लोग जो कमज़ोरियों के शिकार हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, देखो भाई, आपको अगर मज़ेदार ज़िंदगी चाहिए, आनंद भरी ज़िंदगी चाहिए, ब्लिसफुल लाइफ जिसमें अल्लाह का फ़ज़ल भी शामिल हो, तो दुनियावी काम करते हुए अल्लाह के फ़ज़ल की चाहत के साथ रहिए। जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद कीजिए। उसमें जैसे ये तिब्बी वर्जिशें, मेडिकल एक्सरसाइज, जो हम फिटनेस बूस्टिंग प्रैक्टिसेस यहाँ करा रहे हैं, वो खुद कीजिए और दूसरों को सिखाइए, और इसमें भेदभाव न कीजिए, सबको सिखाइए, हर एक को आगे बढ़ाइए। जो बरकतें मिलेंगी उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। तो सीखिए और सिखाइए, देश को उन्नत बनाइए, यही मेरे सबसे दरख्वास्त है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। कोई नुकसान ना हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस ओर का आपके पेट इतना मजबूत हो गया, आप देखेंगे आज खड़े हो, आपके बीच से बुलाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज जी ये पैर रखिए ऊपर, नहीं ये नहीं मैं बताऊँगा, आप इधर उधर रख देंगे तो गिर जाओगे। ये वाला पैर उठाओ, नाक के इधर रखिए, आप मुझे गिरोगे नहीं, मैं पकड़ूंगा, मेरा सहारा लीजिए, मैं अपने पेट पे चढ़ाने के लिए अपना ही सहारा दे रहा हूँ। दूसरा पैर उठाइए आदमी जी, चढ़ जाइए ऊपर, ये देखिए। बस आखिरी बात ये है, अब अगर आपको ये वर्जिशें दफा बख्श लग रही है और आपको जो तब्दीली हमने सिखाने की कोशिश की है, आपको अपने जिस्म में महसूस हुआ है, तो लिल्लाही हाथ उठा के हमारे लिए दुआ कर दीजिए, और हाथ उठा के कीजिए, बहुत अमल लगेगा कि हाँ आपने महसूस किया कि ये बहुत नफा बख्श वर्जिशें हैं। और हज कमेटी आपके लिए लेके आई है, और यहाँ के जो काम करने वाले हैं उन सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को और भी सेहत और इस्लाम की अता फरमाए, और हमारे तमाम आज़मीन इकराम को, मर्द और ख़वातीन को